बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे देसी पंजीरी की रेसिपी। ये पंजाब में बहुत ज्यादा खाई जाती है, खास तौर पर ये सर्दियों में बहुत खाई जाती है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। हम देसी घी में इसको तैयार करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजीरी के लिए 3 किलो देसी घी ले लें। ये हमारा खालिस देसी घी है। देसी घी को एक बड़े बर्तन में डाल के गर्म कर लें। देसी घी हमारा ठंडा है, इसको पिघलने में टाइम लगेगा। पिघलने का हम इंतजार करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, इसमें हम देसी बेसन डालेंगे। ये खालिस काले चनों का बेसन है जो हमने इसको चक्की से पसवाया। सबसे पहले हमने काले चनों को अच्छी तरह साफ करके बट्टी से इसकी बनाई कराई। फिर इसके बाद हमने इसको चक्की से आटा पसवाया। इसका 6 किलो बेसन को घी में आस्ता आस्ता डाल लें। देसी घी में इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इससे अच्छे तरीके से खुशबू ना आए। इस तरीके से इस अमल को करने से आधा से पौना घंटा लग सकता है। बेसन को घी में अच्छी तरह फ्राई करते रहें ताकि इसकी गुठलियां ना बने। कोशिश करेंगे बेसन की गुठलियां ना बने। बेसन को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारा नीचे से बेसन जले ना। फ्राई करते वक्त तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कलर पहले से चेंज हो गया। इसको मज़ीद फ्राई करते चलें ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 30 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। खुशबू आना शुरू हो गई। अब इससे खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। अब इसमें 3 किलो चीनी डाल दें। अब इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करें। नीचे से चूल्हा बंद कर दें ताकि नीचे से बेसन जले ना। चीनी इसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें हम नट्स डालते हैं। 1 किलो बादाम की गिरी डाल दें। थोड़ा इसको मिक्स कर लें। एक किलो अखरोट की गिरी डाल दें और इनको भी मिक्स कर लें। आधा किलो मूंगफली के दाने डाल दें। इनको बाकी नट्स की तरह अच्छी तरह मिक्स कर लें। नट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको अपने पसंदीदा नट्स और भी ऐड करने हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बस यही 3 चीज़ें डाली हैं। मुझे पिस्ता और काजू भी बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत महंगा है इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डाल सकते हैं। इन सब को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमारी गर्मा गर्म पनीरी तैयार है। आप इसको मिठाई के तौर पे ठंडा भी खा सकते हैं और इसको गर्मा गर्म भी आप खा सकते हैं। और एहतियात करें कि आप ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी सी खाएं। बहुत गर्म होती है ये और सर्दियों में ये बहुत ही एनर्जी देती है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये पनीरी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।